जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा था, एक बार और नज़र डाल लो और इस वाले पे देखो, यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है ये देखो ऐसे 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 है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। और पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था, ये देखो यहाँ पे कितने थे, एक दो, ये देखो एक दो ऐसे, एक ये ऐसे, तीन कार्बन से, ये जो कार्बन था तीन कार्बन से अटैच था और फिर OH से जुड़ा था, इसलिए हमने इसको 3 डिग्री बोला था, टर्सरी बोला था। इस पे देखो ये कार्बन जो है हमारा एक कार्बन से जाके जुड़ा है, ठीक है, फिर वो आगे जुड़ा है दूसरे उससे नहीं जुड़ा। अगर यहीं पे अगर हमारा और ढेर सारे होते कार्बन तो इसको हम बढ़ा देते, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बोल देते, 2 होते तो 3 होते तो 3 डिग्री। टर्सरी जिसे बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया, क्योंकि ये सिंगल कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन ये हो गया। देख रहे हो, ये वाला कार्बन हमारा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाले से, इसलिए हम इसे प्राइमरी अल्कोहल बोले हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक नई बात पता चलेगी, जिसे हमने पिछले रिएक्शन में SN1 SN2 नाम लिया था, इस रिएक्शन में भी आपको देखो ये लिखा हुआ है HBr वाया SN2 प्रोसीड होगा। SN2 वो वाला SN1 हो रहा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। ऐसा क्यों, ये बताते हैं आपको। आइए पहले रिएक्शन देख लेते हैं। पहला हमने जैसे कि इसमें पिछली बार बताया, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये फट से जाके अट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को और अपने पास ले लेगा, और एज अ H2O ये देखा गुड लिविंग ग्रुप में बन जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे ब्रोमीन था हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये आके ऐसे अटैक कर गया और यहाँ पे हमारा H2O निकल गया। यहीं पे हमारा ये जो SN2 आया, ये रिएक्शन हमारा SN2 गया। यही तो मेन डिफरेंस है प्रीवियस स्लाइड और इस स्लाइड में। उस स्लाइड आप पीछे करके देखोगे, उसमें हमारा H2O पहले निकल जा रहा था, उसके बाद ब्रोमीन आके अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह ब्रोमीन आके अटैक कर रहा था, और हमने क्या कहा, वहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा था जो कि हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा एक स्टेप तुमको पीछे वाले में जब तुम जाके देखोगे, यहाँ पे जो 3 डिग्री ऐसे बन रहा था वहाँ पे कार्बोकैटायन, यहाँ पे ऐसा नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ब्रोमीन आया, पीछे से अटैक किया, ये इधर से निकल गया, इसीलिए ये देखो तुम्हारा एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई। SN2 नाम पे मत जाना, ये 2 उसमें SN1 था, वो 2 स्टेप में गया था, ये एक स्टेप में। SN2 है एक स्टेप, SN1 2 स्टेप। देखना नाम के जस्ट अपोजिट काम करते हैं ये, ठीक है। ये हमारा H2O लिविंग ग्रुप जो बना H2O प्लस, ये वाला यहाँ से ये निकल गया और यहाँ पे देखो RBr बन गया, ठीक है, वाया SN2 गया। और इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, वहाँ पे 3 डिग्री था, हमारा SN2 होता है जो ये प्रेफर करता है, हिंड्रेंस पसंद नहीं करता, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। पहला होगा 1 डिग्री, ओहो बड़ी तेज मिट जा रहा है, तो 1 2 3 डिग्री, ठीक है। ये 3, इस अगर रेशियो में आप देखोगे कार्बन की संख्या तो ये प्रेफर करेगा, क्योंकि इसे हिंड्रेंस पसंद नहीं है। 3 डिग्री यानी कि हमारे पास 1 2 3 ऐसे कार्बन होंगे, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। 1 डिग्री जैसे यहाँ पे ये है, भीड़ भाड़ नहीं है, देख लो एक कार्बन से एक कार्बन, बड़ा खुला खुला माहौल सा है, ओपन ओपन नेचर सा है, इसलिए SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, याद रखना, ठीक है। और SN1 को भीड़ भाड़ पसंद है। तो जहाँ पे आपने देखा 1 डिग्री था, इसलिए तुरंत आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये SN2 से जाएगा। यहीं पे अगर 3 डिग्री होता तो आप तुरंत कह देते ये हमारा SN1 से जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा SN1 SN2 क्या है। इसके साथ आपको और भी तैयारी होती जा रही है अल्कोहल के रिएक्शंस की, ठीक है। SN1 SN2 भी हम पढ़ ले रहे हैं, अल्कोहल का HBr के साथ रिएक्शन भी देख ले रहे हैं, काफ़ी पूरी मैकेनिज्म पता करते हुए चल रहे हैं। और आइए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास।